सदियों से ही दादी नानी के ये घरेलू नुस्खे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। दादी नानी के ये घरेलू नुस्खे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। हम सब लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब भी हमें सर्दी, जुखाम या फिर तेज़ सिर दर्द हो रहा हो तो हम तुलसी का काढ़ा या तुलसी की चाय पी लेते हैं तो हमें तुरंत ही सिर दर्द में आराम मिल जाता है। अगर हमारे कहीं चोट लगी हो तो हम हल्दी वाला दूध पी लेते हैं और दूध पीने से हमें दर्द में राहत मिलती है। शहद और अदरक का सेवन करने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। ये कुछ ऐसे बेहद और कॉमन घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल हम सब लोग सालों से करते आ रहे हैं और हम सबकी दादी नानी भी तबीयत ख़राब होने पर तुरंत ही कभी भी एलोपैथी दवा लेने की सलाह नहीं देती थी। एलोपैथी दवा लेने की बजाय वह इन नुस्खों को अपनाने और इन पर भरोसा करने की सलाह देती थी, क्योंकि एलोपैथी दवा हमें तुरंत तो राहत दे देती है लेकिन बाद में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कॉमन घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर भी कारगर मानते हैं और इन नुस्खों को आजमाने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि एलोपैथी दवा हमें तुरंत तो राहत दे देती है लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन इन घरेलू नुस्खों से हमें आराम भी मिल जाता है और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन्हीं घरेलू नुस्खों में से नंबर 1 पर है सेंधा नमक। नेचुरल मिनरल से भरपूर सेंधा नमक नमक का एक सबसे शुद्ध रूप है और यह नमक सफ़ेद नमक से कई गुना बेहतर होता है और यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसे में सेंधा नमक को नींबू के रस के साथ मिलाकर पीने से गैस की समस्या दूर होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं और गैस पास करने में प्रॉब्लम होती है तो 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डालकर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें तो डकार में तुरंत ही राहत मिल जाती है और गैस पास होने लगती है। साथ ही अगर ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या है तो वो भी इस नुस्खे से दूर हो जाती है। सेंधा नमक और नींबू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। नंबर 2, हल्दी। हल्दी को दूध में उबाल कर पीना एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दूध प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है और जो घाव को भरने में मदद करता है और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो मसल्स में सूजन और जलन में राहत दिलाती है। हल्दी में कैरक्यूमिन भी होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी और दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है या हमें सर्दी जुखाम हो गई है तो 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल करके पीने से हमें तुरंत ही आराम मिल जाता है और हम सर्दी खांसी से दूर हो जाते हैं। नंबर 3, अदरक। अदरक को पानी में उबालकर और फिर शहद के साथ खाया जाए तो यह कफ, गले में खराश और गला खराब होने की दिक्कत की बेस्ट रेमेडी है। वैसे भी अदरक को कफ को दबाने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बीमारी से राहत दिलाता है। अदरक को शहद के साथ खाने से गले और कंठ में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाता है। अदरक, शहद और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके चूसने से सूजन और जलन में राहत मिलती है और हमें गले में तुरंत ही राहत मिल जाती है। नंबर 4, कॉमन कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक असरदार नहीं होती है, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है और कॉमन कोल्ड को तुरंत दवा खाकर ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि इलाज के ज़रिए सिर्फ कम किया जा सकता है। ऐसे में अगर हम गर्मा गर्म सूप थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो इससे हमें बहुत ही राहत मिलती है। आपको कॉमन कोल्ड से राहत दिलाने में सूप बेहद कारगर है। सूप पीने से बंद नाक
और गला भी खुल जाता है। कंठ में जो इरिटेशन हो रही होती है उसमें भी हमें आराम मिलता है और कंजेशन भी कम होता है। साथ ही शरीर भी हाइड्रेट होता है, जिससे जल्दी ही रिकवरी करने में मदद मिलती है और हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्राप्त होती है। नंबर 5 पर है लेवेंडर ऑयल। अगर आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, अचानक से आपको माइग्रेन का अटैक आया हो या फिर बेचैनी हो रही हो, चिंता हो रही हो, तो इस तरह की सिचुएशन के मौके पर आप लेवेंडर को सूंघने से आपकी तकलीफ़ कुछ हद तक कम हो सकती है। स्टडीज में भी यह बात साबित हो चुकी है कि लेवेंडर की चाय पीने से या फिर लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदों को रूमाल या फिर टिश्यू पेपर पर डालकर सूंघने से एंजाइटी कम हो जाती है और हमें सिर दर्द में आराम मिल जाता है। दिमाग और शरीर रिलैक्स होता है और स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लेवेंडर का यूज़ कर सकते हैं। आप उसकी कुछ बूंदों को रूमाल या फिर टिश्यू पेपर में डाल करके उसकी खुशबू ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।